बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना अगर कोई ऐसा कहे तो आपने। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। पाकिस्तान में चल रहा है जी वेडिंग सीज़न, तो यकीनन आपकी फैमिलीज़ में भी शादियां होंगी, आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो रिसेंटली मैंने एक फंक्शन इंजॉय किया। दुल्हन की जो चीज़ें थी वो क्या थी, मेहंदी के लिए क्या क्या कुछ किया, आई मेकअप ट्यूटोरियल भी मैं शेयर करूँगी। अपना ड्रेस, ज्वेलरी, खाना, ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर करूँगी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी यहाँ से दुल्हन के सेट से। तो दुल्हन का जो सेट था वो मैंने बनाया था। शादी जो थी वो बिल्कुल हमारे नेबर में, यानी कि मेरा जो घर है उसके बिल्कुल सामने वाले घर में है। तो आपको पता है कि जब सामने वाले घरों में शादियाँ होती हैं तो रौनक जो है वो आपके घर तक आती है। तो बस यहाँ पे जी मैंने दुल्हन का सेट बनाया था मेहंदी के लिए, जो कि आप लोग देखें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा है। उसके अलावा ये कुछ चीज़ें हैं, तो आंटी ने मुझे स्पेशल बुलाया था। वो कहती हैं कि जी उनके बेटे की शादी है तो आप आओ, ये देखो हमारी चीज़ें। तो मैंने कहा मैं व्लॉग में भी चीज़ें डालूंगी तो मैं बनाऊँ। कहती हाँ बिल्कुल बनाओ। तो ये सारी चीज़ें जो थी उन्होंने मेहंदी का सामान बनाया था, और ये जो ड्रेस वगैरह था, थाल वगैरह थे, ये इन्होंने लड़की वालों की तरफ मायूं लेके जानी थी, ये उसका कुछ सामान था। इसके अंदर ये लड़की का खुस्सा था दुल्हन का, और ये उसकी मेहंदी, चूड़ियाँ और वो सारा कुछ था। और ये वाला सेट था जो कि मैंने डिज़ाइन किया था, और सबको इतना प्यारा लग रहा था सेट, और दुल्हन को भी बहुत पसंद आया। दुल्हन ने जब पहना तो दुल्हन अच्छी भी बहुत लग रही थी। दुल्हन की कोई पिक्चर्स मेरे पास नहीं है। और ये है जी प्रॉप्स जो कि उन्होंने बनाए थे अपनी मेहंदी के लिए, तो जो कि उन्होंने वहाँ लड़की वालों के घर लेके जाने थे और अपने फंक्शन पे। तो चले जी अब आते हैं जी बारी मेरे ड्रेस और ज्वेलरी की। तो ये जो ज्वेलरी मैंने निकाली है, ये बेसिकली मुझे एक पीआर आया था ज़ारास के लिए, जी ज्वेलर्स के नाम से उनका पेज है। तो उन्होंने मुझे ये सेट जो है वो भेजा था। बस रिसेंटली जब मैंने ये सेट को पहना था तो मैंने मेहंदी पर पहना था, लेकिन दूसरे ड्रेस के साथ पहना था। लेकिन अब जो मैं ड्रेस पहन रही हूँ वो मैं आगे चल के आप लोगों को दिखाऊंगी भी। तो मेरे ड्रेस के साथ ये बिल्कुल मैच हो रहा था, तो मैंने कहा दोबारा बनाने से बेहतर है कि मैं इसी को रिन्यू दोबारा से अगेन पहनती हूँ। इसके साथ एक बहुत ही प्यारी सी बिंदिया थी जो कि मैंने नहीं पहनी, क्योंकि बिंदिया जो थी ना वो मुझे काफ़ी हैवी लग रही थी। कि मैंने सोचा कि बिंदिया नहीं लगानी है, तो मैं कहती हूँ अच्छा किया मैंने नहीं लगाई। अच्छा यहाँ पे जी ये मेरी बैंगल्स हैं जो कि के तबस्सुम ग्लैमरस कलेक्शन के पेज से आप लोगों को मिल जाएंगी। आप अपनी मर्ज़ी की बैंगल्स जो हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, और ये वाला जो सेट मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मेरी जो नंद है उन्होंने मुझे ये वाला सेट जो था ना गिफ्ट किया था ईद पर। और इसके साइड्स पे जो कड़े हैं ना वो मैंने अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग उसी दिन बैठ के बनाए और उसी दिन फिर पहन लिए। अच्छा जी, अब क्या हुआ, जब मैं तैयार होने लगी तो मेहमान आ गए। अब जी मेहमानों के लिए तो मुझे बनाना था खाना। मैंने फटाफट से फ़िश रखी हुई थी मसाला लगाकर, मैंने उसको फ्राई किया, उसके बाद सैलड बनाई, उसके बाद खाना दिया, चाय-शाय दी उनको। उसके बाद जी मुझे तैयार होना था, और फिर मैंने जो चीज़ें निकाल कर रखी हुई थी वो सही तरीके से मैं आप लोगों को ज़्यादा शो भी नहीं कर सकी। ख़ैर यहाँ पे आते हैं जी मेरे ड्रेस की तरफ। ये था जी मेरा बड़ा प्यारा सा ड्रेस, जो कि मैंने ना कुछ दिन पहले बनाया था, कुछ टाइम पहले। इससे पहले मैंने 2 दफ़ा ये ड्रेस पहना, लेकिन ये ड्रेस जब भी मैं पहना है ना मेरी अलग लुक निकल के आई है, क्योंकि प्योर वाइट ऑफ वाइट कलर का ये ड्रेस है जिसके साथ गरारा है, और ये शर्ट है, शर्ट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी, और ये सारी मीनाकारी मैंने ऊपर से खुद की है। इसकी नेट का कपड़ा था बहुत प्यारा, और इसकी इस तरह से मैंने जो है ना वो लेस लगवाई है, और इसके साथ गरारा है। अच्छा, अब 2-3 दफ़ा मैंने इसको डिफरेंट करके इस तरह से पहना है कि सबसे पहले जब मैंने ये ड्रेस पहना था ना, मैंने मल्टी कलर का दुपट्टा लिया था। देन अगेन जब मैंने ड्रेस पहना तो मैंने इसका दुपट्टा ब्लू कलर का लिया। अब जब मैंने थर्ड टाइम इसको पहना तो मैंने शॉकिंग पिंक कलर का दुपट्टा लिया है, लेकिन बीच में एक दफ़ा हाँ ब्लू की जगह पे मैंने ब्लू पहनते पहनते चेंज करके दोबारा यही ले लिया था। बल्कि मैंने एक व्लॉग बनाया भी था जब मैं शादी पर गई थी। अच्छा, ये है जी इसके साथ का गरारा। गरारे की चुन्नट्स के ऊपर जो है वो लेस लगी हुई है, और नीचे भी डबल लेस लगी हुई है। अच्छा, मुझे आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है जैसा मैं अब आपको बताने लगी हूँ। जब इन लॉज़ में शादी होती है ना, तो जो ड्रेस मैंने अगर इन लॉज़ की शादी के लिए बनाया तो वो जो है वो मेके की शादियों में भी चल जाता है, और जो मेके की शादियों के लिए बना होता है वो इन-लॉज़ में भी चल जाता है। और कुछ ऐसा होता है क्योंकि दोनों के डिफरेंट लोग होते हैं, और फिर ऐसा होता है, वैसे हमारी फैमिली में तो ऐसा होता है कि बहुत जगहों पे एक जैसे लोग होते हैं और बहुत जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं। वो डिपेंड करता है कि फैमिली का। जो मेरी ननियाल और ददियाल में एक सी शादी हो ना, तो फिर एक एक ही लोग होते हैं, फिर हमें ड्रेसेस चेंज करने पड़ते हैं। लेकिन अगर मेरी इन-लॉज़ में शादी हो या मेरे मेके की स्पेशल कोई शादी हो तो वहाँ पे लोग अलग अलग हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जी फैम आउट ऑफ साइडर पे आपने जाना है, जैसे मोहल्ले की, तो ये फर्स्ट शादी थी मेरी शादी के बाद, तो इसलिए मेरा
कोई भी ड्रेस पहन लेती हूँ, उन सब के लिए मैं ले आई था। तो अब आप लोग बताएं कि एक ड्रेस को कितनी दफ़ा पहनते हैं। देखो इतनी महंगी जो है वो ड्रेसेस बनते हैं, एटलीस्ट 4 से 5 दफ़ा तो आप लोग इसको पहने ना, ताकि पैसे पूरे हो जाए। अलग अलग जगहों पे पहने, अलग अलग उसकी तरह से पहने, तो फिर पैसे जो है ना वो पूरे हो जाते हैं। अच्छा, मेकअप की प्रोडक्ट्स में मैं आप लोगों को बता दूँ, साथ साथ बता देती हूँ। मैंने सबसे पहले जो है अपने फेस के ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाया, जो मैंने आपको दिखाया था मेरिकल का, मेरे पास मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है, मैंने वो लगाया था। और देन लगाने के बाद मैंने प्राइमर लगाया था। प्राइमर लगाने के बाद मैंने मिस रोज़ की एक फुल कवरेज बेस ली, उसका लाइटर टोन और एक डार्कर टोन लिया मैंने, और एक सानी सारी, इन तीनों बेसिस को मैंने मिक्स किया, मिक्स करके अप्लाई किया। और अप्लाई करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको अच्छे से टैप टैप करके फिल कर लिया। उसके बाद अपनी आईब्रोज़ को सेट किया कलर के साथ, और कलर से सेट करने के बाद जी मैंने यहाँ पे आई शेडो अप्लाई किया, और बाकी चीज़ें तो आप लोग देख ही रहे हैं। अच्छा, लाइनर, मस्कारा और प्राइमर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मुझे एक पीआर में आया था, वो है CVV का, और मुझे ये भेजा था राशिदा फरहान ने। अच्छा, जब मैं कट क्रीज कर रही थी ना, तो मैंने यहाँ पे गलती क्या की कि मैंने कलर लगा दिया येलो। मेरे ड्रेस में कोई येलो था ही नहीं, मैंने मेहंदी के अकॉर्डिंग लगा दिया। फिर बाद में मैंने इसके साथ क्या किया कि जब मैंने इसको कट क्रीज को ब्लेंड कर दिया, लाइनर मस्कारा लगा लिया ना, जब मैं इसको लगा रही थी ना, तो फिर मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत येलो येलो सा हो रहा, बुरा लग रहा है। तो मैं इस पिंक को भी ना थोड़ा सा अच्छा करने के लिए ना मैंने इसके ऊपर भी ग्लिटर लगा दिया, और ये जो येलो था ना इसके ऊपर मैंने ये ग्लिटर लगाया गोल्डन। उसके बाद भी मेरी तसल्ली नहीं हुई, तो मैंने क्या किया, मैंने पकड़ा उसका जो पार्ट था ना वो इधर मैंने ऐड नहीं कर सकी वीडियो में, तो मैंने गोल्डन शेड लिया और गोल्डन शेड को येलो के ऊपर अप्लाई कर दिया। वो इतना कोई खूबसूरत कलर बन के आया और इतना यूनिक सा लग रहा था। अच्छा, जो शेड मैंने ऊपर आँखों के लगाया था ना, वही उसमें से ये एक हॉट पिंक का शेड मैंने नीचे लगाया। मस्कारे के साथ अपनी लैशेज़ को सेट किया और फिर लैशेज़ लगा ली। लैशेज़ को जोड़ने के लिए जो गम मैंने यूज़ किया है वो जी क्रिस्टाइन की बहुत अच्छी ग्लू है, आप लोग भी ले लीजिएगा। और यहाँ पे जी हम लोग हो चुके थे रेडी। अच्छा, और मेहमान भी हमारे चले गए थे। उसके बाद जी हम आ गए यहाँ पर शादी हाल में। अच्छा, आज हम लोग टाइम से पहले पहुँच गए खिलाफ़े मामूल। तो 7 से 10 का हाल होता है, हम लोग 7 बजे हाल में पहुँच गए। गए तो आगे कोई भी नहीं था, सिर्फ घर वालों थे, यानी कि दूल्हे के घर वाले थे बस, और कुछ भी नहीं था। और ये था जिनका स्टेज हॉल भी बहुत प्यारा था, सेटिंग शेटिंग सब कुछ बहुत अच्छी हुई हुई थी। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे मुँह दिले में बेरहम वाला हिसाब हम लोगों ने किया। हम लोगों ने किया ये कि जी कोई भी नहीं था, हमने फ़ायदा उठाया मौके से। हमने कहा चलो पिक्चर्स एंड वीडियोज़ बना लेते हैं, व्लॉग में ऐड कर लेंगे। तो बस हम लोगों ने फिर ढेर सारी पिक्चर्स और ढेर सारी वीडियोस बनाई। वैसे इतनी ज़्यादा ढेर सी भी नहीं बनाई थी, थोड़ी सी बनाई थी। फिर लोग आने शुरू हो गए थे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि हम लोग यहाँ पे जो है ना वो करें, क्योंकि हम लोग भी फिर ज़ाहिर है बहुओं में ही शुमार होते हैं, और आप लोगों को पता है कि फिर बहुओं को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। तो अब किसी को तो नहीं पता कि मेरा यूट्यूब चैनल है और मुझे आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट करना होता है। तो बस फिर यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी सी वीडियोज़ वगैरह बनाई, और वीडियोज़ बनाने के बाद टिक के हम लोग एक जगह पर जाके सुकून से बैठ के, और बैठने के बाद जी हम इंतज़ार करने लगे कि कब आएगा खाना, हम कब खाएंगे खाना और कब हम जाएंगे घर। उसके बाद जी ये है जी मेरे बैंगल्स वगैरह का लुक, और अभी ये मेरे झुमकाज है, और सेट देखें कि कैसा लग रहा है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को जो है वो कैसा लगे। और अगर आप लोगों को कोई कहता है ना बिगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो कहने देना, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला ने 2 कान दिए ना, एक से सुनो एक से निकालो, पहनो, जो दिल करता है वो करो। क्योंकि भाई शादियाँ तो कभी कभार ही होती हैं, फिर इतने महंगे कपड़े बने होते हैं वो रखे रह जाते हैं। आपने किसी के लिए थोड़ी तैयार होना है, अपने लिए तैयार होना है, इसलिए जो कहता है कहने दें। अच्छा जी, यहाँ पे जी वर्दा, हीरा और अहमद की मामा, तो यहाँ पे जी इन लोगों की जो है मैंने कहा चलो थोड़ा सा शॉट ले लेते हैं। उसके बाद है जी अहमद। अहमद है जी बड़ा प्यारा सा लग रहा था माशाल्लाह। अहमद की मेरी और अहमद के चाचू की यानी कि मेरे हस्बैंड की मैचिंग हो गई थी इत्तेफाकिया तौर पर ही। और ये मुझे कह रहा था मैं आपका छोटा सा दूल्हा हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, आप मेरे दूल्हे हो छोटे से। जब मैंने इसे कहा ना, तो पहले ये वीडियो नहीं बनवा रहा था, फिर जब मैंने इसे कहा ना कि आप मेरे छोटे से दूल्हे, तो इसने जी मेरे साथ फ़ौरन से जो है ना तस्वीरें और वीडियोज़ बना ली, क्योंकि उसमें मेरे फेस वगैरह जो है वो है, इस वजह से मैंने वो चीज़ें जो है वो शेयर नहीं की अहमद के साथ वाली पिक्चर्स। ये देखती हूँ अभी एक पिक्चर मैं यहाँ पे अटैच कर देती हूँ, आप लोग देखिएगा। अच्छा, देन जो है हमारा खाना आ गया था, और हम लोगों ने खाना खाया, और खाना इंतहाई लजीज़ बना हुआ था, दाल बहुत अच्छी थी। और अमूमन पाकिस्तानी शादियों में यही होता है, या भटूरे हो जाते हैं, हलवा पूरी या दाल चावल, यही कुछ ही होता है। तो खैर यहाँ पे जी हम लोग वापस आ रहे थे। आज का व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोगों ने जो है मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है वीडियो को, और अपनी फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करना है कि जी फलाने कमल का चैनल है, इसको ज़रूर देखें, आप लोगों को मज़ा आया होगा यकीनन वीडियो देखने का। तो अपना चैनल का यानी कि मेरे चैनल का ख्याल रखें, ये भी आपका अपना चैनल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और यहाँ पे लाहौर का मौसम
जो है वो कुछ बहुत अजीब सा हुआ है, कभी गर्मी तो कभी सर्दी, पंखा लगाओ तो सर्दी लगती है और बंद करो तो गर्मी लगती है, समझ ही नहीं आ रही कैसा मौसम है। और यहाँ पे जी रात के टाइम होती है फॉग और ठंड। चले जी इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।